बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप लाइव प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का भी आपने स्टेटमेंट सुना और अब पाकिस्तान जो है वो कोरोना के ख़तरात की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है। हुकूमत पाकिस्तान के मुताबिक जुलाई का महीना और अगस्त, उसमें एक बहुत ज़बरदस्त स्पाइक आ सकती है पाकिस्तान में और फिर बतदरीज ये पेंडेमिक जो है वो अपने इख्तिताम की तरफ जाएगा, स्लो होगा या ख़ात्मे की तरफ जाएगा, क्योंकि पूरी दुनिया में यही होता है, पहले स्पाइक जाती है ऊपर की तरफ और फिर वापस नीचे की तरफ आता है मामला। चाइना में ये दोबारा वबा फूट गई है और वहाँ पे इक्का दुक्का करते करते अब दर्जनों केसेस सामने दोबारा से आ चुके हैं। लेकिन क्योंकि वो एक अमीर मुल्क है, बहुत ताकतवर लोग हैं और उनकी टेक्नोलॉजी भी बहुत अच्छी है और वो इस पेंडेमिक से पहले एक मरतबा निमट चुके हैं, तो उनके इक़दामात बड़े शानदार होते हैं। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने कहा कि अगर सूबे मेरे से पूछ रहे थे इक़दामात करते हुए तो मैं ऐसे लॉकडाउन्स ना लगाने देता। उसकी वजह से पाकिस्तान को अल्टीमेटली नुकसान हुआ, फ़ायदा नहीं हुआ। तो क्या सूबों ने इमरान खान साहब की बात नहीं मानी? और अगर सूबों ने इमरान खान साहब की बात नहीं मानी, इसीलिए इमरान खान साहब आजकल 18वीं तरमीम या NFC अवार्ड्स इनके बारे में बात कर रहे हैं और ये शिकवे ने यहीं से जन्म लिया है। और 3 सूबों में तो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत है, तो क्या वहाँ भी इमरान खान साहब की बात नहीं मानी गई? तो फिर बात मानी किसकी जाती है पाकिस्तान में? अगर पाकिस्तान के चीफ एग्जीक्यूटिव खुद कह रहे हैं कि मेरी बात नहीं मानी गई, अगर ये मेरी बात मान लेते, या तो ये बहुत ही ज़बरदस्त एक जमहूरी कल्चर है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कुछ कह रहे थे और उनकी कैबिनेट के लोग या सूबों के लोग कुछ और कह रहे थे, तो क्योंकि उनकी तादाद ज़्यादा थी इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कहा ठीक है आप वो करें जो आपको लगता है। या तो पाकिस्तान इतना शानदार एक जमहूरी मुल्क है, लेकिन इमरान खान साहब की पार्टी के 3 सूबों को तो इमरान खान साहब की बात माननी चाहिए थी और जितनी जमहूरियत पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर है वो भी हमें इसका आइडिया है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं तारुफ कराऊँ ताकि फिर हम बातचीत का आगाज़ करें। गैलप सर्वे भी आया है पाकिस्तान में और उसकी कुछ डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा आज के प्रोग्राम में। मेरे साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब, फॉर्मर गवर्नर सिंध और PMLN से आपका ताल्लुक़ है, बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। हमारे साथ कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, किसी तारुफ के आप भी मोहताज नहीं है, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए। रियाज फतियाना साहब, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ, सीनियर पार्लियामेंटेरियन है सर, बहुत शुक्रिया आपका भी ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले रियाज फतियाना साहब, आप ये बताएं कि एक्चुअली प्राइम मिनिस्टर क्या कहना चाह रहे हैं, उनकी स्पिरिट क्या है ये कहने की? क्या सूबों ने उनकी बात नहीं मानी या उनके पास इससे बेहतर कुछ और प्लान था जिसको पाकिस्तान में एग्जीक्यूट नहीं किया जा सका? देखें, गुजारिश ये है कि जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं और फिर कंपेयर करते हैं इसको यूरोप, अमेरिका और चाइना के साथ, तो हम ज़्यादती करते हैं, क्योंकि उस लेवल का, चाइना लेवल का डिसिप्लिन और यूरोप और अमेरिका लेवल की इकॉनमी हमारी नहीं है। हमें अपने रीजन के मुल्कों को के साथ तकाबुल करना चाहिए। नंबर 2, हुकूमत ने जब महसूस किया कि लॉकडाउन हुआ है और लोग भूखे मर रहे हैं और बहुत बुरी हालत है, तो उन्होंने फिर 1,60,00,000 ख़ानदानों में विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिला तफरीक कि कौन किस पार्टी से है, रकम तकसीम की 12,000 के हिसाब से एहसास प्रोग्राम के तहत। इससे वक्ती रिलीफ मिला और काम आगे बढ़ा। लेकिन अगर ये हम तो करें कि हर महीने हुकूमत 1,60,00,000 ख़ानदानों में रकम तकसीम करेगी तो रकम कहाँ से आएगी? यही वजह थी उन्होंने फिर कहा कि लॉकडाउन जो है इसको स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट किया और उसको फिर दुनिया ने भी फॉलो करने की कोशिश की। आप देखें, दुनिया भर में ऑब्वियसली लॉकडाउन ऐसा स्लो डाउन होता जा रहा है। चंद रोज़ पहले फ्रांस मुकम्मल खोल दिया गया है, यूरोप के बाकी ममालिक भी और ख़ुद बाकी दुनिया के तमाम ममालिक भी अब आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन से बाहर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि पाकिस्तान में जो स्प्रेड हो रहा है इसकी वजह क्या है? इसकी बड़ी वजह एक तो सोशल डिसिप्लिन की कमी है। अगर हर शख्स पाकिस्तान का शहरी ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करे और SOP के मुताबिक घर से बाहर निकलते हुए मास्क और हाथों का धोना और सोशल डिस्टेंस इन चीज़ों पर रख ले और भीड़ बहुत ज़्यादा ना मार्केट्स में कर दे, तो मेरा ख्याल यहाँ भी कुछ चीज़ें कंट्रोल हो सकती हैं। अभी भी नामुमकिन बात नहीं है। हुकूमत एक पॉलिसी देती है, वो उसने दे दी है। उसके बाद 18वीं तरमीम के बाद लॉ एंड ऑर्डर और बहुत सी चीज़ों का अमल दरामद वो सूबाई ज़िम्मेदारी है और सूबाई हुकूमतों को उसमें अपना रोल अदा करना है। तो इसलिए मैं आपस में कोऑर्डिनेशन थोड़ी सी और बेहतर कर दी जाए सूबों की आपस में, मरकज़ में, और अवाम डिसिप्लिन में आ जाएं और वो अपने आप को बचाने के लिए कोरोना से अवॉइड चीज़ों को हालात बेहतर करने में मदद की जा सकती है। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो मेरा ख्याल इस महीने के एंड तक हम 2 लाख और जुलाई के एंड में 3 लाख से ऊपर क्रॉस कर जाएं। चाह रहे थे। मेरा सवाल ये था
कि प्राइम मिनिस्टर साहब सूबों को क्या कहना चाह रहे थे जो सूबों को समझ नहीं आई या जो सूबों ने फॉलो नहीं किया? देखिए, प्राइम मिनिस्टर का यही ख्याल था कि सूबे जो हैं सोशल डिसिप्लिन पे और एसओपी पे अमल दरामद करवाएं, जिसके तहत भीड़ ना हो, लोगों में अवेयरनेस पैदा करें। इसमें मीडिया का रोल भी होना चाहिए, पोलिटिकल वर्कर्स का भी, आपके सिविल सोसाइटी का भी, मजहबी रहनुमाओं का भी, स्कूल टीचर का भी, और सोसाइटी के तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं। अगर एक पेज आ जाएँ और हुकूमत अपोजिशन भी दाएं बाएं वक्त ज़ाया करने की बजाय अपोजिशन भी हमारे साथ मुकम्मल तामन करे और वो बिला वजह हम पे नुक्ताचीनी की बजाय हमारे साथ कोऑपरेशन करे, तो मेरा ख्याल हमारी तवज्जो फिर मुकम्मल कोरोना वायरस की तरफ रहेगी, दाएं बाएं नहीं होगी। और इस पे हम तवक्को रखते हैं कि हुकूमत और अपोजिशन को एक पेज पे होना चाहिए। हम लड़ते रहेंगे, लेकिन हालत जंग में इस वक्त हैं। हालत जंग में तो फिर पाकिस्तान को यूनाइटेड होना चाहिए। तो सर, जंग लड़ने का तरीका मोहम्मद ज़ुबैर साहब, इमरान खान साहब कह रहे थे कि मेरे पास था और बड़ा शानदार तरीका था, फार्मूला था मेरे पास, लेकिन मेरी काबिलियत से फ़ायदा नहीं उठाया सूबों ने और मेरा मशवरा नहीं माना। अगर वो मेरे मुताबिक चलते तो आज पाकिस्तान की सिचुएशन इकॉनमी की भी, लोगों की भी और वायरस की भी, वो बहुत बेहतर होती। जी ज़ुबैर भाई, आवाज आ रही है आपको? मोहम्मद ज़ुबैर साहब को आवाज नहीं जा रही। कायरा साहब, यही सवाल मैं आपके सामने रख देता हूं कि खान साहब को लगता है कि उनकी बात को माना नहीं गया, वो क्या कहना चाह रहे हैं? आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या उनके स्टेटमेंट से? शुक्रिया इमरान साहब। खान साहब क्या समझ रहे हैं और क्या हमसे डिमांड कर, पहली बात तो यह है कि उनकी बात कौन नहीं मान रहा। फर्ज करें उनकी बात सूबा सिंध नहीं मान रहा, पहली बात तो यह है कि सिंध भी मान रहा है। फर्ज करें नहीं मान रहा, तो उसका तरीकाकार है कि वो पंजाब को तो बात मनवा सकते हैं, वो केपीके को तो बात मनवा सकते हैं, वो बलूचिस्तान को तो बात मनवा सकते हैं। वहां क्या रुकावट आ गई उनकी बात में? और ये जो फिजा है कि मैं इकोनॉमी को भी ठीक कर सकता हूं, मैं कोरोना को भी ठीक कर सकता हूं, मैं अकाउंटेबिलिटी भी कर सकता हूं, मैं साइंस का सब्जेक्ट भी ठीक कर सकता हूं, मेरे पास टिड्डी दल का इलाज भी है। तो भाई, आप हमारे हीरो थे, आपने एक वर्ल्ड कप जीता, आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेले, उस पर भी बहुत सारे सवालात हैं, लेकिन एक क्रिकेट के कप जीत लेने से शौकत खानम अस्पताल आपने बनाने की कोशिश की, बड़ा अच्छा रहा, लेकिन आपको ये जो पॉपुलिज्म का बुखार चढ़ गया है कि मेरे पास हर चीज का इलाज है और आप किसी दूसरे की राय सुनने को तैयार नहीं है, ये एक हीरोइज्म का और पॉपुलिज्म का एक खास प्रॉब्लम है। और प्राइम मिनिस्टर साहब उस फिदा का शिकार हो चुके हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते। वो अपने ही जाल में, अपने ही जहान में जीते हैं, और ये अक्सर हीरोज का प्रॉब्लम होता है। मैंने कई दफा कहा कि एक हमारा ड्रामा होता था वारिस, उसमें महबूब आलम साहब का एक बड़ा मशहूर किरदार था। वो उस किरदार में यूं फंसे थे कि सारी जिंदगी वो इस दुनिया से चले गए, वो उस किरदार से बाहर नहीं आ सके। खान साहब का भी यही अलमिया है। ओ भाई, आपको साइंटिस्ट क्या कह रहे हैं, आपको दुनिया क्या कह रही है, आपको इकोनॉमिस्ट क्या कह रहे हैं, आपको पाकिस्तान के जो बेहतरीन डॉक्टर्स हैं, आपके अपने एडवाइजर डॉक्टर अताउर रहमान साहब क्या कह रहे हैं? खुदारा, आप ना डॉक्टर हैं, ना इंजीनियर हैं, ना साइंसदान हैं, आप चीजों का इलाज न निकालिए। जो दुनिया में ये काम करने वाले हैं, जो हुकूमत साजी होता है या हुकूमत चलाना होता है इमरान साहब, वो बुनियादी तौर पे लीडरशिप का कमाल ये होता है कि वो बेस्ट लोगों से राय लेके मुशावरत करने के बाद फैसले करके चलते हैं, और फैसले के लिए उन्हीं लोगों से जो उसके एक्सपर्ट होते हैं उनसे राय लेते हैं। ये वजीर आजम का प्रॉब्लम है और उससे बाहर नहीं निकल सकेगा खान साहब। मुझे इस बात की मुकम्मल तसल्ली है। अच्छा, यही उनका इशू है और यही पाकिस्तान का मसला है। मोहम्मद ज़ुबैर साहब का सूबे तो उनके साथ हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब का ओपिनियन ले लेना। खान साहब का जो शिकवा है, इनकी हुकूमत तो नहीं है ना में, मोहम्मद ज़ुबैर साहब की हुकूमत तो या पीटीआई की है या पीपल्स पार्टी की है, इन्हीं की हुकूमतें हैं 4 सूबों में, तो ये एनालिसिस बेहतर कर सकते हैं। जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब, क्या लगता है आपको कि खान साहब को क्या शिकवे हैं अपनी हुकूमत से और पीपल्स पार्टी से? इमरान ये कह रहा था कि प्राइम मिनिस्टर जब ये कहते हैं कि अगर आज भी उन्होंने रिपीट किया कि अगर मेरी बात मानी ली जाती तो इस किस्म का लॉकडाउन ना होता।
ये पाकिस्तान में सबसे बड़ा क्राइसिस, पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा क्राइसिस आया है। एंड द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इज रिपीटेडली टेलिंग द एंटायर कंट्री कि वो इतने कमजोर प्राइम मिनिस्टर हैं कि शदीद बुहरान के बावजूद, जिससे पाकिस्तान की मीशत भी तबाह हो रही है और पाकिस्तान का हेल्थ सिस्टम टोटली मफलूज होकर रह गया है, अब लोगों की जिंदगियों का मसला है, उस इशू पर प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल हेल्पलेस है। और हेल्पलेस इतने हैं कि आप तो सूबों की बात कर रहे हैं, इस्लामाबाद में किसी ने आके लॉकडाउन लगवा दिया। और आप इमेजिन करें इमरान कि उस्मान बुज़दार इतने पावरफुल है कि इतना बड़ा एनओसी जो है, एनसीओसी जो है, जिसमें जनरल्स बैठे हैं, बड़े बड़े बुजुर्ग फैसले करते हैं, उस्मान बुज़दार ने कहा मैं नहीं मानूंगा आप एनी विद इट। आप ये सोचिए नहीं तो थोड़े दिन पहले क्रेडिट किस चीज का लिया है इमरान खान साहब ने? ये कहा कि हमारी पॉलिसी की वजह से पाकिस्तान में कोरोना उतना नहीं फैला जितना फैल सके, खुदा ना खास्ता। तो थोड़े दिन पहले तो क्रेडिट लिया खान साहब ने अपनी पॉलिसी का, और अब वो कह रहे हैं कि मेरी तो बात ही नहीं मानी गई। ये क्या चल रहा है? जी मोहम्मद जुबैर साहब की आवाज नहीं आ रही। रियाज फतेहाना साहब, थोड़े दिन पहले इमरान खान साहब फरमा रहे थे, आपने सुना, सबने सुना, आप कहते हैं तो आपको कल सुनवा भी देंगे हम दोबारा निकलवा के। मैंने वो आज कोशिश की, वो जल्दी जल्दी में चीज़ें मिली नहीं, कि इमरान खान साहब ने तो खुद फरमाया था कि हमारे जो बरवक्त इक़दाम थे या हमारी जो बेहतर पॉलिसी थी उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत महफूज रहा है, और जो गलत पॉलिसी वाला इंडिया था या मोदी था या बाकी लोग वो हमसे सीख रहे हैं। तो अब खान साहब कह रहे हैं कि मेरी तो बात ही नहीं मानी गई, थोड़े दिन पहले क्रेडिट ले रहे थे। देखें, एक तो मैं याद करूंगा कि मेरे भाई कमरुज़्ज़मान कहरा साहब फरमा रहे थे कि प्राइम मिनिस्टर को साइंटिस्ट या इंजीनियर या डॉक्टर होना की तरह सोचना चाहिए। ऐसी बात नहीं है। प्राइम मिनिस्टर होता है, लीडर होता है। जो लीडर होता है ना, उसको ज़रूरत नहीं होती कि वो कोई ख़ास शोबे से बिलोंग करता हो। उसने तमाम शोबों से राय लेने के बाद, एनालिसिस करने के बाद कौम को लीड करना होता है और उनको क़यादत देनी होती है और एक डायरेक्शन और पॉलिसी देनी होती है, और वो प्राइम मिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है। दूसरा ये कि दूसरी बात ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने जब ये कहा कि सूबे नहीं मानते, तो उनका इशारा गालबन सिंध की तरफ होता है। वैसे तो नून लीग की भी हुकूमत है खैबर, ये आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में। तो पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है, आपको पता है बलूचिस्तान में अपना दूसरी बलूचिस्तान अवामी पार्टी की गवर्नमेंट है। तो पीटीआई की हुकूमत सही मानों में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में। तो उन्हें यहाँ पे दुश्वारी नहीं, जब वो बात करते हैं सूबे तो उनका इशारा दूसरे सूबों की तरफ होता है जहाँ पीटीआई की हुकूमत नहीं है। लेकिन बहरहाल ये है कि मेरा ख्याल है कि इस मौके पे सियासत की ज़रूरत नहीं है, ना सियासत करनी चाहिए। इस मौके पे ये देखें ना कि किसने कहा है, देखना ये कि कहा क्या है, और उस पर सबको यूनाइटेड होना चाहिए। तो मैं इस पर रिक्वेस्ट करूँगा अपोजिशन रहनुमाओं से कि मेहरबानी करें, और बहुत टाइम पड़ा हुआ है इस वक्त। सूरत हाल हमें तनकीद नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्राइम मिनिस्टर के विजन के मुताबिक सबको यूनाइटेड। मोहम्मद जुबैर साहब हमारे साथ कनेक्टेड है सर। मैं मोहम्मद जुबैर साहब कनेक्टेड है हमारे साथ। मैं सर सवाल दोबारा आपके सामने रख देता हूं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने पहले क्रेडिट लिया था इस बात का कि हमने बेहतर अंदाज में इस वायरस से डील किया है, और उसके नताइज हैं कि पाकिस्तान वैसे नहीं फंसा जैसे इंडिया या बाकी ममालिक फंसे हैं। अब वो थोड़े दिन पहले उसकी क्रेडिट ले रहे थे, अब वो ये कह रहे हैं मेरी बात ही नहीं मानी गई। तो प्राइम मिनिस्टर कंप्लीटली, जिसको आप कह सकते हैं कि कंफ्यूज हैं, कि एक तरफ वो कहते हैं कि किसी ने मेरी बात नहीं मानी, दूसरी तरफ कहते हैं कि सिंध वाले डर गए थे और उन्होंने एकदम से लॉकडाउन लगा दिया था। तो मेरा ख्याल है पहले तो प्राइम मिनिस्टर को फ्रॉम अ स्ट्रेटेजी स्टैंड पॉइंट, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इमरान, कि हुकूमत की टॉप लीडरशिप की तरफ से मैसेजिंग जो है वो बड़ी क्लियर हो कि क्या वो अपनी पॉलिसी पर इस बात पर उनको सेटिस्फैक्शन है कि जो शुरू दिन से उन्होंने पॉलिसी रखी थी वो सही थी या गलत थी। अब कभी वो कहते हैं कि जी अगर मेरी बात मानी जाती, और फिर आपको याद है कि वो जो फेमस उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि जुबैर भाई एक सेकंड, मुझे ये बताएं कि क्या ऐसा तो नहीं कि प्राइम मिनिस्टर किसी के बारे में बताना चाह रहे हैं कि कोई है जो मेरी बात नहीं चलने दे रहा है इस मुल्क में? हाँ, ये बिल्कुल सही बात है आपकी कि वो जो प्राइम मिनिस्टर साहब एक जो देखे एनसीओसी में बड़े पावरफुल लोग बैठे हुए हैं, जाहिर है उनकी काबीना के लोग भी हैं, लेकिन उसमें एनडीएमए के लोग हैं और 3 स्टार जनरल्स, 2 स्टार जनरल्स एंड सो ऑन। या तो वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि शायद उनकी वहां नहीं चलती है, और बावजूद इसके कि वो कोशिश करते हैं। और इस्लामाबाद का तो लॉकडाउन का तो या तो उन्होंने ही इज
इज ट्राइंग टू सेंड अ मैसेज, बट इमरान, ये सिर्फ इस इशू का मसला नहीं है। आपने देखा कि चीनी का मसला होता है और प्राइस इतनी बढ़ जाती है और वो कहते हैं कि जी ये कार्टल्स हैं और माफियाज हैं जिसकी वजह से मार्केट स्टेबलाइज नहीं होती। अगर पेट्रोल का इशू आता है तो वो कहते हैं हम छापे मारेंगे और अरेस्ट करेंगे। अगर मईशत की बदहाली का मसला आता है तो वो पिछली हुकूमतों 70 साल पर दे देते हैं। अगर कोई और इश्यूज होते हैं कि जी इकोनॉमी तेजी से फैसले नहीं हो रहे तो वो ब्यूरोक्रेसी पर डाल देते हैं। तो ये इतने मासूम प्राइम मिनिस्टर हैं। एक तो उसकी मासूमियत की दो रीजन है, एक तो इंटेलेक्ट नहीं है, दूसरा ये इनकॉम्पिटेंट है, तीसरा ये कैपेसिटी नहीं है। क्योंकि अगर इफ यू आर ऑन टॉप ऑफ योर थिंग्स, अगर आपको समझ बूझ इतनी हो तो ना आपको ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ बना सकती है, ना आपको आपके अपने लोग चीफ मिनिस्टर वगैरह बेवकूफ बना सकते हैं, और ना ही कोई आपका इदारा ऐसा है जो आपके फैसलों को रद्द करके अपने फैसले करवाए। सो आई थिंक बड़ा क्लियर कट एक इशारा है, प्राइम मिनिस्टर तो कह चुके हैं, बड़ा क्लियरली कह चुके हैं। अब अगर हम समझने से काफिर हैं तो फिर हमारा मसला है कि जी हम क्यों नहीं इस चीज को समझ रहे हैं कि द प्राइम मिनिस्टर इज हेल्पलेस, उनके हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो कुछ भी नहीं कर सकते। किसने बांध दिए हैं सर? हाथ पांव किसने बांध दिए हैं? मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने प्राइम मिनिस्टर से ये सवाल किया था कि आप 2 दिन पहले कह रहे थे कि लॉकडाउन नहीं करना, अगले दिन यहाँ पे अनाउंसमेंट हो गई थी, तो कौन लीड कर रहा है? तो उस वक्त तो उन्होंने कहा था मैं ही कर रहा हूं। देखिए ना, मैं अगेन ये एक चीज कहूंगा कि देखें, और एक तो प्राइम मिनिस्टर की एक जिस तरह हमें सबको पता है कि वो बड़े जिद्दी आदमी हैं, तो लॉकडाउन के वो पहले दिन से खिलाफ थे। उनके नजदीक आधा शहर बंद हो जाए तो वो लॉकडाउन नहीं कहलाता। तो हम सॉफ्ट लॉकडाउन करेंगे और स्मार्ट लॉकडाउन करेंगे। 20 शहरों में कराची आधा बंद है, लाहौर आधा बंद है। उस हद तक भाई जब आधा बंद है तो उस वक्त भी लोगों की जिंदगी मुतासिर होती है। तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, ना लोगों की समझ बूझ है जो टॉप मिनिस्टर्स हैं। कभी जिस तरह मैं कह रहा था कि आप श्रीलंका से नहीं कंपेयर करते, कभी आपने सुना है कि श्रीलंका की एग्जांपल दी, वो हमारे रीजन में है ना, कभी आपने सुना है बांग्लादेश की एग्जांपल दी हो, जो सबसे खराब मुल्क होता है हिंदुस्तान। मोदी इज द वर्स्ट एग्जांपल, नॉट जस्ट पेंडेमिक के स्टैंड पॉइंट से, हर लिहाज से। सो सॉरी, मैं इंस्पायर नहीं होता मोदी से। आप अगर इंस्पायर हैं तो आपका मुकाबला अगर कौन ज्यादा खराब के उसमें है कि दुनिया के 10 जो सबसे खराब परफॉर्म करने वाले हैं इस पेंडेमिक से निपटने के लिए, उसमें अगर आप शुमार होना चाहते हैं तो वो आपकी मर्जी है। लेकिन ये मेरा ख्याल है सबसे गलत तज्जिया होता है। पहले आपको याद है स्वीडन की एग्जांपल देते थे कि स्वीडन में लॉकडाउन नहीं लगाया। भाई आप नॉर्वे की एग्जांपल क्यों नहीं देते? आप जो उसके रीजनल कंट्रीज है डेनमार्क की क्यों नहीं देते? फिनलैंड की क्यों नहीं देते, जिन्होंने जबरदस्त तरीके से। मेरा तो सर मसला ये है कि इन मुल्कों की मिसालें ही क्यों देते हैं? आप तो उनके जैसे हो ही नहीं सकते। ना आपकी वैसी भी है, ना आपकी वैसी एजुकेशन है, ना आपका वैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना आपके पास वैसी टेक्नोलॉजी है, ना आपके पास वैसी इंतजामी काबिलियत है, और आप मिसालें उन मुल्कों की देते हैं। सर पॉसिबल नहीं है। इधर जरा लाहौर भाटी लुआरी का चक्कर तो लगाए कोई, इमरान, अगर या कराची की सदर मार्केट का चक्कर लगाए कोई, तो पता चल जाएगा उसको कितना फर्क है। जी इमरान, अगर आप एक मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दें। देखें, ये जो मईशत का कहते हैं ना कि मईशत को हम हमारे यहाँ नहीं हम बर्दाश्त कर सकते थे, एक डायरेक्ट रिलेशनशिप है इस पेंडेमिक में और मईशत में। जब तक जितना पीरियड ये बढ़ता चला जाएगा पेंडेमिक का, अभी आपने कहा कि जुलाई में भी हो सकता है पीक, अगस्त में भी हो सकता है। अगस्त में अगर पीक होगा तो उसके असरात सितंबर, अक्टूबर, नवंबर तक जाएंगे। तो अगर आपका 6 महीने का, उतनी आपकी मईशत तबाह बर्बाद होगी। अगर आज कोई लॉकडाउन नहीं है लेकिन मईशत तो नहीं चल रही है, मईशत कैसे चलेगी? अगर एक फैक्ट्री में 30 बंदा काम करते हैं, उसमें से 5 को कोरोना होता है तो बाकी 15 घर बैठ जाते हैं, और फिर ये साइकिल शुरू हो जाता है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं होगा जब तक आपका ये पेंडेमिक रहेगा। एंड दैट इज व्हाई आप नंबर्स देख लें इकोनॉमी के, वो तबाह कुन होंगे। लोगों को जो रोजगार है, जो बदहाल हो रहे हैं, जो जॉब लॉसेस हैं, वो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, और जो गरीब है वो पॉवर्टी लाइन से नीचे जा रहा है, और अमीर आदमी नहीं जा रहा। तो ये जो लॉकडाउन खोलने से वो समझ रहे हमने सबको संभाल लिया, बिल्कुल भी नहीं संभाला। ठीक है, मैं जुबैर भाई, इसमें एक सर्वे आया है, सर्वे ऑफ पाकिस्तान का, आपने जो बात की, इसमें 84% लोगों ने ये कहा है कि उन्होंने अपनी सैलरी का या अपनी इनकम का 84% लोग कह रहे हैं कि कुछ हिस्सा खो दिया है इस वबा के दौरान पाकिस्तान में।
68% लोग कह रहे हैं किसी ना किसी तरह उनकी जॉब मुतासर हुई है। तो यानी इसके ऊपर और भी सर्वे के अंदर कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूंगा, लेकिन एक चीज़ जो मोदी के बारे में आपने कही, मैं आपसे मुत्तफिक हूं और इमरान खान साहब ने जो कहा था उससे भी मुत्तफिक हूं कि अगर मोदी जैसा वज़ीर आज़म इंडिया का होगा तो फ़ायदा पाकिस्तान का ही होगा। ब्रेक लें, फिर वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन। गैलप सर्वे की एक रिपोर्ट आई है और इसको जो है वो 3 मुख्तलिफ ड्यूरेशन में तकसीम किया गया है, 3 वेव्स में। एक जो है वो मार्च की है, दूसरी जो है वो अप्रैल के शुरू की है और तीसरी जो है वो अप्रैल के एंड की है। और इसमें मुख्तलिफ सवालात जो हैं वो लोगों से पूछे गए हैं। उनमें जो एक सवाल पूछा गया है कि आप किस हद तक समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कोरोना वायरस को कंट्रोल करने के लिए, कोरोना वायरस की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए अच्छा काम किया है। तो उसमें पहली फेज़ में यानी मार्च में जो है वो 60% लोग समझते थे कि वफाकी हुकूमत ठीक काम कर रही है। अप्रैल के पहले हिस्से में 77% लोगों ने ये समझा कि वफाकी हुकूमत ठीक काम कर रही है और अप्रैल के इख्तिताम तक 82% लोग ये समझते थे कि वफाकी हुकूमत ठीक काम कर रही है। तो कायरा साहब, ये तो आप लोगों को क्यों लगता है कि वो गलत काम कर रही है? लोग तो वफाकी हुकूमत पे एतमाद का इजहार कर रहे हैं। हाँ इमरान साहब, मेरा ख्याल है सर्वे का शायद फिगर उल्ट हो गया है। आपने शायद उनका पेज उल्ट पढ़ लिया हो और अगर ऐसा ही है तो बाहर निकल के लोगों से पूछ लीजिए लोग क्या समझते हैं। सर्वे को छोड़ सर्वे गलत हो गया मेरे ख्याल में। ये सर्वे गलत हो गया। नहीं, मैं सर्वे को चैलेंज नहीं कर। ये गैलप पहले हर दौर के ड्रामे होते हैं, इनको छोड़िए, ये गवर्नमेंट कराती रहती है इनको, और गैलप वाले जो हैं उनका भी हाल कोई नहीं है। बट सवाल ये है, आप खुद पूछिए ना लोगों से कि गवर्नमेंट के इकदाम क्या बहुत अच्छे हैं, लोग इससे खुश हैं, और अगर खुश हैं तो बिस्मिल्लाह, बहुत अच्छी बात है। हमें इस बात का इत्मीनान होना चाहिए कि हुकूमत के इकदाम दुरुस्त है। बट फतेहाना साहब मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, बड़े सीनियर सियासतदान हैं, उनकी खिदमत में अर्ज है कि हम सियासतदान हैं, हम सियासत करते हैं। वजीर आजम बकौल शख्स से या खुद क्लेम करते हैं कि वो एक सियासी जमात के सरबराह है, सियासी अमल का हिस्सा है, एक सियासी ऑफिस पे बैठे हुए हैं और सियासी फैसले करते हैं। काबीना सियासी है, असम्बली सियासी है, तो सियासत ही करनी है ना हजूर। सियासत ना करना अजाब है। सियासत ना करने की वजह से मसाइल पैदा होते हैं, हट धर्मी पर करने से मसाइल पैदा होते हैं। सियासत का कोई कसूर नहीं है, हमें सियासत करनी चाहिए ताकि मसाइल हल हो सके। अदालतें मसाइल हल नहीं कर सकते, अदालती फौजी फैसले मसाइल का हल नहीं है, सियासी फैसले मसाइल का हल है। इसकी गुजारिश यह है कि अगर वजीर आजम साहब को मैंने इसलिए कहा कि वो सियासतदान है, वो साइंसदान नहीं है, इसलिए कि वो कहते हैं मेरे पास मसले का हल है, उनके पास नहीं है। डॉक्टर अताउर रहमान के पास मसले का हल होगा, डॉक्टरों के पास मसले का हल होगा, WHO के पास मसले का हल होगा, जो उस फील्ड के हैं। तो यकीनन खान साहब ने जो उस फील्ड के मुतालिका लोग हैं उनसे राय लेके फैसला करना है। उनकी वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी कह रही है कि आप लॉकडाउन कीजिए, आपकी दुरुस्त सिमत नहीं है। उनके अपने डॉक्टर्स कह रहे हैं, जो यूनिवर्सिटियों के, मेडिकल यूनिवर्सिटी के डीन्स एंड चांसलर्स कह रहे हैं, वाइस चांसलर्स कह रहे हैं, और डॉक्टर अताउर रहमान जैसे लोग जो एडवाइजर हैं हुकूमत के, वो कह रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं हमारी ना सुने, हम तो शायद कोई एक्सपर्ट्स की सुन कोई और काम कर रहे हो, एक्सपर्ट्स की सुन लें। और जहां तक ताल्लुक इन सर्विस का है, इन सर्विस की बुनियाद पे तो कभी भी आप ओपिनियन नहीं खड़े कर सकते। ये गौर कीजिए इमरान खान साहब कि क्या आप अपने दिल पे हाथ रख के अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे कह सकते हैं कि लोग पाकिस्तान की हुकूमत से खुश हैं और इनके फैसलों से राजी हैं? नहीं खुश। मैं तो साहब आपको बता रहा हूं कि लोग तो बहुत बेचारे वो इसलिए तंग हैं कि घर से बाहर वो जा नहीं सकते, हर तरफ वायरस फैला हुआ है। अब इस माहौल के अंदर कोई भी हुकूमत होती, मैं आपको बताऊं, लोग उनसे भी खुश ना होते। सर मैं आपको बता रहा हूं कि लोग खुश नहीं है, लेकिन साथ में आपको ये भी बता रहा हूं कि ये हुकूमत किसी की भी होती तो लोग खुश ना होते इन हालात में। मैं छोटी सी गुजारिश गुजारिश ये है कि खान साहब ने जब का इशू आया तो खान साहब ने आगाज में इसकी मुखालफत करनी शुरू कर दी। एक गलती शायद सिंध गवर्नमेंट से हो गई, क्योंकि खान साहब ने सिंध गवर्नमेंट की मुखालफत करनी ही करनी थी।
इसलिए अगर वो कहते हैं कि लॉकडाउन नहीं करना तो शायद खान साहब मान जाते। अब उन्होंने कह दिया कि लॉकडाउन करना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं करना चाहिए। सवाल ये है कि जब सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन का फैसला किया, उसको फॉलो किया पंजाब ने, उसको फॉलो किया खैबर पख्तूनख्वा ने, उसको फॉलो किया बलोचिस्तान ने और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान ने और इस्लामाबाद ने। कहाँ उनकी बात नहीं मानी गई। और अगर पाकिस्तान में ये पेंडेमिक स्लो फैला है और अभी इसकी पेस बढ़ी है, तो उसकी बुनियादी वजह यह है कि आगाज में जो भी जैसा भी खान साहब की मुखालफत के बावजूद, इनकी गवर्नर की मुखालफत के बावजूद, इनके वज़रा की मुखालफत के बावजूद, हुक्मरान जमात की मुखालफत के बावजूद जैसा भी लॉकडाउन हुआ, उसके नतीजे में इसका फैलाव कम हुआ। जब से लॉकडाउन खत्म हुआ है, आप देख लीजिए, ये है वजीर आजम साहब, ये है उनके फैसले। अच्छा, मैं बाद में आपसे पूछ लूंगा कि लॉकडाउन फिर कब तक चलाते हैं आखिर। मोदी ने भी तो 2 महीने चला के बेड़ा गर्क कर ही लिया ना सर। लेकिन मैं बाद में पूछ लूंगा फतियाना साहब का। पहले ये जो पोर्शन है इसका जवाब ले लें सर फतियाना साहब से आप। जी बताएं। एक छोटा सा जवाब। देखिए, गुजारिश ये है, 13 मार्च को सिंध गवर्नमेंट ने वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट की कि जनाब आप 6 से 8 हफ्ते का स्ट्रिक्ट लॉकडाउन करें, फुल स्ट्रेंथ से। हम अपनी तैयारी भी कर लें, अपने एयरपोर्ट्स पे भी तैयारी कर लें, पाकिस्तान में एंट्री पॉइंट भी ठीक कर लें, हम अपने क्वारंटीन सेंटर्स को भी ठीक कर लें, और जहां जहां इसके वबा के कुछ आसार होंगे वो भी आइडेंटिफाई हो जाएंगे। अगर उस वक्त ये माना जाता 2 महीने के लिए कौम तैयार थी, कैपेसिटी मौजूद थी, हौसला मौजूद था, उस वक्त ये बहुत बेहतर तो होता। हम शायद निकल जाते। ठीक है, ये अब पॉइंट टेकन सर। अब फतियाना साहब जी, मैं गुजारिश करूंगा, मेरे ज़ाती दोस्त हैं कमरुज़्ज़मान कहरा साहब, मैं इनसे बड़ा ज़ाती मुतासर हूँ, बड़ी अच्छी शख्सियत हैं, मुल्क के 3 मुख्तलिफ वज़ीर-ए-आज़म की काबीना में रहे हैं, इन्हें मालूम है कि हुकूमतें कैसे चलती हैं। और इसमें ऑब्वियसली वज़ीर-ए-आज़म कोई भी फ़ैसला करता है तो वो अब सारे इदारों को इत्मीनान में लेने के बाद फ़ैसला करता है, ऐसे कोई नहीं फ़ैसला कर देता। वज़ीर-ए-आज़म बहुत समझदार शख्सियत हैं। नंबर 2, इस वक्त 18वीं तरमीम के बाद सूबे खुद मुख्तार हैं काफ़ी हद तक। 6 यूनिट हैं प्रोविंशियल, 4 पंजाब, देखें ना, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान से हटकर सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर, वहाँ तो इनकी हुकूमतें हैं। वहाँ की हुकूमतें तो इनकी लीडरशिप से राय लेती हैं, मशवरे लेती हैं, उनके अहकामात की तामील करती हैं। वहाँ कोरोना वायरस क्यों स्प्रेड हो रहा है, वहाँ लॉकडाउन भी मुअस्सर क्यों नहीं कर सके। सिंध की आबादी पंजाब से बहुत कम है, लेकिन वहाँ पे कोरोना के मरीज़ों की तादाद पंजाब के बराबर क्यों है। मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अपने सूबों में तो नाकाम हुए हैं, इल्ज़ाम आप लगाते हैं वफाक पे और पंजाब पे और खैबर पख्तूनख्वा पे। तीसरा ये है कि अवाम की राय का कैसे आप जांचेंगे, कैसे पैमाना क्या है, या इलेक्शन है या सर्वे है। आप देखें, इलेक्शन में भी हमारी तायद में हमारे साथ अवाम की तायद ज़्यादा थी, और अब जो सर्वे गैलप का सर्वे हुआ है, और गैलप एक मुस्तनद इदारा है, उसके सर्वे में भी अवाम ने एतमाद का इज़हार किया है। यही गैलप था जिसको नून लीग के दौर में ये नून लीग के हक में देता था, पीपल्स पार्टी के दौर में ये पीपल्स पार्टी के हक में देता था, आज पीटीआई के दौर में ये पीटीआई के हक में दे रहा है। ये इनकी जो हैसियत है वो आप भी जानते हैं, और हर दौर की हुकूमत को ये पसंद आते हैं। कहना है देखें कि वज़ीर चाहिए ज़ुबैर भाई और अपनी काबीना से फैसले लेके कमर भाई को चाहिए। ये वबा जो होती है ना, तूफान आफते, ये फेडरल गवर्नमेंट का काम है। एनडीएमए इसलिए अपने फेडरल में रखा था कि आफात उसके जिम्मे है, फ्लड्स उसके जिम्मे है, अर्थक्वेक उसके जिम्मे है। ये पेंडेमिक है, ये सूबाई इशू नहीं है। तो सर ये सूबाई इशू नहीं है, लेकिन ये कैसे आप कह रहे हैं कारा साहब, अस्पताल सारे सूबों के पास हैं, सूबाई बेशुमार इदारे सूबों के पास हैं, लॉ एंड ऑर्डर सूबे के पास है, पुलिस सूबे के पास है। देखिए, गुजारिश है कि सूबे हेल्थ डिपार्टमेंट सूबों के पास है, हेल्थ डिपार्टमेंट सूबों के पास है। गुजारिश, चलें फतियाना साहब जरा जवाब दे दें, फतियाना साहब जवाब दे दें एक फिगर। और चले ये सर्वे गलत सही, ये सर्वे वैसे सर्वो वाले ड्रामे जो है ये आपको लगता है गलत सही, लेकिन फिर भी मैं एक चीज और है इसमें सर, इसमें एक और चीज है सर। सिंध और पंजाब का एक बड़ा मजेदार कंपैरिजन है। वो ये कह रहे हैं कि कौन से सूबे हैं जिनके लोग ये समझते हैं कि एग्जैजरेट किया जा रहा है, बढ़ा चढ़ा के कोरोना बताया जा रहा है, कोरोना तो है ही नहीं। तो सिंध के 74% लोग समझते हैं कि कोरोना तो है ही नहीं, हुकूमत झूठ बोलती है, सब झूठ है। और पंजाब के 58% लोग समझते हैं कि कोरोना है ही नहीं, ये सब झूठ है। जी आप बात मुकम्मल कर लें फतियाना साहब। जी मैं गुजारिश ये कर रहा था
कि इस मौके पे सिंध का जो स्प्रेड हुआ है, सबसे पहले 2 मरीज 26 फरवरी को सिंध में ही आए हैं और इस वक्त भी पंजाब से बहुत कम आबादी है, इस्लामाबाद और एक तेजी से स्प्रेड हुआ है। वहां तो आपका अख्तियार है, वहां आपका अख्तियार है। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और सिंध में कोरोना वफाकी हुकूमत तो नहीं फैला रही ना, वहां तो आपकी हुकूमतें हैं। इसका मतलब ये होगा और मतलब अलग जजीरे नहीं है और पंजाब कमर भाई मुझे बात का मुकम्मल करना देना। कायर साहब बात सुन लें, फिर हम जवाब आपको मौका देंगे, आप जवाब दीजिएगा प्लीज। सॉरी जी कमर भाई बात करने दें मुझे। तो गुजारिश ये था कि इस देखे ना 18वीं तरमीम के बाद आपने डिवॉल्व कर दिए सारे अख्तियारात। सबसे ज़्यादा कोरोना से लड़ना किसने है? हेल्थ डिपार्टमेंट है, वो सूबों के पास है। उसके बाद उसको लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी के पास है, पुलिस वो सूबों के पास है। सिविल इंतजामिया, डिप्टी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, रेवेन्यू डिपार्टमेंट किसके पास है? सूबों के पास है। तो ये सारा लॉकडाउन, सारी चीज़ों को कंट्रोल सूबों ने करना है। वो आपको किसने रोका है? कब वज़ीर आज़म ने कहा है कि सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में आप लॉकडाउन ना करें, मर्जी करें? भाई आप वहाँ तो कंट्रोल कर नहीं सके, हम पे इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि अब इस वक्त इंतहाई स्ट्रॉन्ग स्मार्ट लॉकडाउन इस्लामाबाद के कुछ इलाकों में है, वहाँ से लोग बाहर निकल नहीं पाते। इतना पंजाब लाहौर में मैं आया हूँ गुज़श्ता रोज़, वहाँ भी मुकम्मल कंट्रोल है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, आपको अपना काम करना चाहिए और तनकीद बराए तनकीद की बजाय आपको हमारा साथ देना चाहिए। हमें मिलकर इस बीमारी का मुकाबला करना है, वफा का मुकाबला करना है। जी सर, मुझे सर कायर साहब एक सेकंड, जरा जुबैर भाई इंतजार कर रहे हैं, वो बात कर ले, फिर ब्रेक के बाद जुबैर भाई से बात करके फिर मैं आपके पास आ जाऊंगा। मैं जुबैर भाई ये बताएं कि ये अख्तर मैंगल साहब वाला इशू जाके फजलुर रहमान साहब से वो मिले, अब अपोजिशन को लगता है कि इमरान खान साहब को हटाने का वक्त आ गया है, और किस तरीके से हटाना है, या अभी आप चाहते हैं कि ठीक चल रहे हैं, चलने दें? ठीक चल रहे हैं, ये तो मेरा ख्याल है खुद पीटीआई वाले नहीं कह सकते। इस बात पर तो कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान की बहुत बुरी हालत है, और सिर्फ ये कोरोना आने के बाद नहीं, कोरोना आने से पहले भी बिल्कुल बदहाली थी। अब सिर्फ झगड़ा इसमें था कि पीटीआई के सपोर्टर्स या पीटीआई वाले ये कहते थे कि ये पिछली हुकूमत या ब्यूरोक्रेसी या लीड या जिस पर भी कसूर है, और जो ऑपोजिशन वाले थे वो ये कहते थे कि ये हुकूमत में कमी है। तो लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान के हालात कितने खराब थे, और आपको भी पता है, चाहे वो आप इकोनॉमिक इंडिकेटर्स उठा लें या आम लोगों की उठा लें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ी जब से ये हुकूमत आई है। ज्यादा लोग मिलियंस एंड मिलियंस गुर्बत की लकीर से नीचे गए, ग्रोथ नोज डाइव कर गई, टैक्स रेवेन्यू बढ़े नहीं, महंगाई ज्यादा हो गई। तो कोई भी ऐसी चीज, कोई भी एक ऐसा नहीं है जिस इंडिकेटर जिसके बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि इसके आने के बाद तो इमरान खान को तो चले जाना चाहिए था पहले ही। अब मसला ये है कि कोरोना आ गया इस मुल्क में, और कोरोना आने के बाद ये कोई वक्त नहीं है कि जी इलेक्टोरल प्रोसेस की बात भी की जाए जब तक ये हालात सही नहीं होंगे। लेकिन अभी भी जो डिबेट है, रियाज फतेहाना साहब वही बात करते हैं कि जी देखें सूबों को सियासत, बात ये नहीं हो रही। बात ये हो रही है कि फेडरल हुकूमत क्या ठीक कर सकती थी, क्या फेडरल हुकूमत इस चीज में जो आप गलत सर्वे बता रहे हैं, क्या उनके लोग भी उसमें शामिल थे? एक एमपीए हैं खुर्रम शेर जमान साहब, यहाँ आपको पता है, उन्होंने कहा मैं अस्पतालों में जाता हूँ, बाय द वे ही सेकंड रैंकिंग सीनियर एमपीए ऑफ पीटीआई इन सिंध। वो कहते हैं हम अस्पतालों में जाते हैं और वहाँ कोरोना का कोई मरीज नहीं है। गवर्नर यहाँ के इमरान इस्माइल कहते हैं कि लॉकडाउन इसलिए लगवाया है एलीट ने क्योंकि वो कहते हैं कि जी ये तो न्यूयॉर्क में लगा, लंदन में लगा, कराची में क्यों नहीं लगा। इमरान खान साहब की खुद तो वजीर हैं हेल्थ के, क्या नाम है उनका, जफर मिर्जा साहब, उन्होंने अप्रैल में ये खिताब फरमाया है कि आप मास्क ना पहना करें। तो पहले तो ये आप अपना जायजा लेके आप क्या कर सकते थे ठीक, और सबसे बड़ी अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी 18th अमेंडमेंट और नो 18th अमेंडमेंट वो वफाकी वज़रा की या वफाकी हुकूमत की थी या नहीं थी, या तो एक दफा बता दें है ही नहीं। चल जुबैर भाई आप बात ब्रेक के बाद मुकम्मल कर लें, आप बात ब्रेक के बाद मुकम्मल, वो कह रहे हैं कि ब्रेक ले लें क्विक, और शायद मसला ये है कि सोशल मीडिया पे या व्हाट्सएप पे आने वाले मैसेजेस को तस्दीक किए बगैर हमारे लोग जो है वो बयान कर देते हैं, और इसीलिए फिर बाद औक़ात वुज़रा तक को शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। ब्रेक लें, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। जी जुबैर भाई आप फरमा रहे थे कि हुकूमत के अंदर कोई तब्दीली, इलेक्शन तो हो नहीं सकता, आप ये कह रहे थे,
तो अब मेंगल साहब भी गुस्से में हैं, बाकी इत्तेहादियों के भी मसाली ताल्लुकात नहीं है, तो फिर क्या, व्हाट नेक्स्ट? लेकिन हुकूमत में रहने का मतलब ये होता है कि आप इफेक्टिवली काम कर सकें, आप कोई लोगों के लिए बेहतरी ला सकें। अगर हुकूमत इस तरह से मुश्किल हालात में कि जी आज मेंगल साहब नाराज हो गए हैं, कल एमक्यू वाले नाराज थे और इतनी थिन मेजॉरिटी पर बैठे हैं और अभी बजट पास होना है इमरान, और जो बैक बेंचर्स हैं पीटीआई के खुद, वो भी जाहिर सी बात है कोई इतने खुश नहीं है। मजबूरी के तौर पर वो वोट तो दे देंगे, लेकिन इमरान खान को अपने जो उनके जो किचन कैबिनेट है उनके साथ बैठ के एक चीज का बिल्कुल नॉर्मल तरीके से तज्जिया करना चाहिए कि जो इलेक्शन से पहले हमने सोचा था, और मेरा ख्याल है सिंसियरली सोचा था कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए हम बिल्कुल बदल के रख देंगे। ये एक ऐसी हुकूमत थी जो 1971 में भुट्टो साहब के बाद आई थी, जिससे लोगों की वो एक्सपेक्टेशन थी जो किसी दूसरी हुकूमत के साथ नहीं हुई। और डिलीवरी आप रीजंस तो दे सकते हैं, आप जस्टिफाई तो कर सकते हैं अपने फेलियर्स को, लेकिन आप हर चीज को आप जस्टिफाई करते चले जाएंगे। क्या आप इसलिए हुकूमत में आए या आप बेहतरी लाने के लिए? तो कोई एक चीज में लेके अगर आप ये कहें कि जी आपने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस का मिसाल के तौर पर आपने क्या वादे किए थे और कहाँ वो है, अगर आप सब करना था कि जी ये इसलिए बढ़ गया, अगर हम कर्जा आप क्रिटिसाइज करते थे कि जी 10 ट्रिलियन रुपए पीएमएलएन की हुकूमत ने 5 साल में लिया था और अपने पहले साल में आके 13 ट्रिलियन, लेकिन ये इस वजह से हो गया, ये इस वजह से हो गया, ये इस वजह से हो गया। सर्कुलर डेट अगर 1100 बिलियन से 2000 बिलियन पर ही पहुंचाना था आपने 1.5 साल में, तो फिर आप आए क्यों थे? आप थोड़ा सा तज्जिया करें और आप बिल्कुल कौम के सामने आके कहें कि हमारा तजर्बा नहीं था, हम नहीं समझ लेते कि इतना मुश्किल होता है हुकूमत रन करना। ठीक है जुबैर भाई, अब जरा कायरा साहब से पूछे ना, वो भी उनकी भी एक सूबे में गवर्नमेंट है, लावल साहब भी कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म तब्दील होने चाहिए, तो कायरा साहब क्या पॉलिटिकल सोल्यूशन है पॉलिटिकल पार्टीज के पास इसके लिए, और कोई कोऑर्डिनेशन है आपस में? कि पहली गुजारिश तो यह है इमरान के, अगर कोई हुकूमत फेल हो जाती है और एक दफा नहीं बार बार मुख्तलिफ मौके पे, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि पतियाना साहब या पीटीआई के कोई सपोर्टर बाकी जमातों की नालायकियों, कमजोरियों, केतरियों को एक तरफ रखिए, हमने क्या किया, 2 दफा आए, 4 दफा आए, 10 दफा आए, इस 2 साल, पौने 2 साल के अरसे में जब से ये हुकूमत आई है, कोई एक इशू जो इन्होंने हल किया हो जिसमें बेहतरी आई हो, इकोनॉमी में, प्रोडक्शन में, एक्सपोर्ट्स में, रेवेन्यू में, पाकिस्तान की फेडरेशन में, कानून साजी में, इवन जो अकाउंटेबिलिटी थी उसमें, जुडिशल प्रोसेस में, किसी में कोई एक सेक्शन ऐसा बता दें जिसमें कोई बेहतरी का आसार पैदा हुए हों, तो फिर हम कह ले जितने इश्यूज बने, अगर कोई दवाइयों का इनका जवाब खत्म होता जा रहा है ना। अब आखिरी मिनट है मेरे पास, सवाल सिंपल ये है, मेरा सवाल सिंपल ये है, पतियाना साहब ने कहा, बार बार कहा कि वजीर आजम इस वक्त सबको यकजहती की जरूरत है। पतियाना साहब, ये यकजहती कौन कर सकता है? उसका नाम इमरान खान है, ये नहीं वजीर आजम इमरान खान। और अगर इमरान खान और ये नहीं हो रहा तो इसकी अंदर रुकावट भी सिर्फ एक फर्ज है, उसका नाम इमरान खान है। अब रिस्पॉन्ड ले लें पतियाना साहब, इसको रिस्पॉन्ड कर दें जल्दी से इस मामले को। देखें, पहली बात ये, हुकूमत कहीं नहीं जा रही, हुकूमत इंशाल्लाह 2023 तक मुकम्मल अपना काम करेगी, उसके बाद अगले इलेक्शन की ये फिक्र करें, अगली हुकूमत भी हम बनाएंगे। दूसरा ये कि हम तो यूनिटी की बात करते हैं, अपोजिशन को भी हमारे साथ हमारा बड़ा हुआ मोहब्बत का हाथ थाम लेना चाहिए। शुक्रिया। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका, आप सब अपना ख्याल रखिए, मुलाकात होती है, अल्लाह हाफिज़।